हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 रेखा एवं कोण लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि रेखा और कोण किसे कहते हैं। जब कोई सीधी लाइन होती है और इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखा। और कोण क्या कहते हैं? कोण का मतलब होता है कि जब हम दो रेखाओं के बीच में झुकाव होता है और जिस बिंदु पर मिलता है वहां पे क्या बनाता है, ये कोण। इसे हम क्या कहेंगे, कोण। तो आपने पिछली कक्षाओं में कुछ कोण के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जब 90 डिग्री से कम का कोण होता है, 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बनाते हैं ये 90 डिग्री से कम है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। सेकंड है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? ये 90 डिग्री से अधिक होता है। 90 डिग्री से अधिक कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो इसका डायग्राम होगा ऐसे, ये है अधिक कोण। थर्ड, समकोण। समकोण होता है जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे कि ये समकोण है। फोर्थ होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, अब ऋजु कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री का कोण होता है सीधी रेखा पे बना हुआ कोण, ये क्या कहलाता है, ऋजु कोण। ये 180 डिग्री का होता है तो इसे हम कहेंगे ऋजु कोण। फिफ्थ होगा वृत्त कोण। वृत्त कोण, अब वृत्त कोण का मतलब होता है जब 180 डिग्री से अधिक होता है। ये कोण क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है। इसका डायग्राम नीचे की ओर बनता है, ऐसे हम नीचे बनाएंगे। ये क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा, हम इसे वृत्त कोण कहेंगे। इन कोणों के बारे में तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, इन पांचों कोणों के बारे में। आज हम इससे संबंधित कुछ कोण के बारे में पढ़ेंगे। हमें इस चैप्टर में इनसे संबंधित कोण के बारे में पढ़ना है। तो हम देखेंगे इससे संबंधित कोण। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है। दो कोणों के मापों का योग क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं पूरक कोण। जैसे कि दो कोण यहाँ पे दिया है, हम यहाँ पे बनाते हैं, ये मान लेते हैं कि दिया है 30 डिग्री का कोण, और यहाँ पे एक कोण दिया है ये 60 डिग्री का कोण। तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री का, तो दोनों कोणों का माप क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण। जैसे कि इसे हम निकालेंगे 30 + 60 कर देंगे, 30 + 60 क्या हो जाएगा, 90। तो ये कोण क्या है, पूरक कोण है। इसी को हम कहेंगे पूरक कोण। मान लेते हैं कभी हमें क्वेश्चन में ये दे दे कि एक कोण का माप दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 50 डिग्री का कोण है, और यहाँ पे एक कोण हमें नहीं दिया है। ये कोण हमें निकालना है कि ये कोण क्या है, बस क्वेश्चन में दिया है कि ये पूरक कोण है। तो इस कोण का हम माप कैसे निकालेंगे? तो पूरक कोण हमें पता है कि ये दोनों कोण क्या है, पूरक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, 50, इस कोण का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं x है, तो 50 + x करेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, 90। अब x इधर आ जाएगा, 90 - 50, 90 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 40, यानी कि ये कोण क्या है, 40 डिग्री का है। तो इस तरीके से हम पूरक कोण की वैल्यू निकाल लेंगे कि दूसरा एंगल क्या होता है। तो आपको पूरक कोण के बारे में पता चल गया होगा कि पूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों का माप क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। इसी तरह हम देखेंगे सेकंड। अब समपूरक कोण होता है जब दो कोणों का माप, इसमें क्या होगा, 180 डिग्री। पूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का माप 90 डिग्री होता है, और समपूरक कोण में जब दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है तो इसे कहते हैं हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कोण दिया है ये 60 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का, और यहाँ पे एक कोण दिया है ये 120 डिग्री का। ये क्या है, 120 डिग्री का, और ये 60। तो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये समपूरक कोण है? जब इन दोनों कोणों का योग करके हम देखेंगे कि अगर 180 डिग्री आता है तो ये क्या हो जाएगा, समपूरक कोण। तो यहाँ 60 + 120 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये क्या है, एक समपूरक कोण है। इसी तरह हमें दे दे कि एक कोण की वैल्यू दे दे, जैसे कि ये एक कोण है, इसकी वैल्यू क्या है, 100 डिग्री, और सेकंड वैल्यू हमें नहीं दिए। ये मान लेते हैं यहाँ पे ये कोण हमें नहीं पता है कि ये कोण क्या है,
बस क्वेश्चन में कह दिया है कि ये संपूरक कोण है, इस कोण की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम, इसे हम नाम दे देंगे x। 100 प्लस x इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण क्या होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो x इक्वल 180 माइनस 100 हो जाएगा। x की वैल्यू निकल गई 80 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण कितना है 80 डिग्री का है। तो इसे हम क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। अब हम थर्ड देखेंगे आसन कोण। इसके बारे में हम जानेंगे कि आसन कोण किसे कहते हैं। आसन कोण में क्या होता है कि इसमें ये तीनों नियम लागू होने चाहिए। जिस कोण में तीनों नियम लागू होंगे वो कोण क्या कहलाएगा आसन कोण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक कोण बनाते हैं, ये एक कोण है, इसमें एक ऐसे रेखा गई है, यहाँ O A B C ये कोण है। एक कोण इसमें देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। तो इसमें हम कोण एक देखेंगे AOB और कोण एक क्या है BOC। अब इसे हमें बताना है कि क्या ये आसन कोण है। तो इसे बताने के लिए हमें ये तीनों शर्त देखना होगा कि ये तीनों शर्त इस कोण में लागू हो रहा है या नहीं। अगर ये तीनों शर्त इस कोण में लागू होगा तो ये एक आसन कोण कहलाएगा। फर्स्ट क्या है, उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, मतलब इनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तो देख रहे हैं इसमें कि दोनों कोण में ये शीर्ष है, बिंदु O क्या है शीर्ष है, और दोनों कोण के लिए यही बिंदु शीर्ष है। तो इसमें देख रहे हैं कि कोण O क्या है शीर्ष है, दोनों कोणों के लिए शीर्ष है, ये लागू हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या है, इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अब इसमें बोल रहा है कि एक उभयनिष्ठ भुजा भी होनी चाहिए, यानी कि दोनों कोणों के लिए समान एक भुजा होनी चाहिए। तो देख रहे हैं एक भुजा क्या है OA और एक भुजा क्या है OB और एक OC है। तो देख रहे हैं कौन बन रहा है AOB, यानी कि OB इस कोण के लिए भी एक भुजा है और एक कोण क्या है BOC, इसके लिए भी ये भुजा है, यानी कि दोनों कोण के लिए ये वाली भुजा क्या है समान है। तो इसमें एक भुजा भी है OB समान, ये भी शर्त लागू हो गया। थर्ड क्या है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होती है, यानी कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ यानी कि दोनों तरफ होती है। जैसे कि कौन कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, OA और OC ये दोनों भुजाएं क्या है उभयनिष्ठ नहीं है, और उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। तो उभयनिष्ठ भुजा क्या है OB है, तो इन दोनों तरफ है ये भुजा, यानी कि ये भी नियम लागू हो रहा है इस कोण में, यानी कि ये कोण क्या है एक आसन कोण है। तो आसन कोण में ये तीनों नियम लागू होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा आसन कोण। ये कोण क्या है आसन कोण है। इसी तरह एक कोण हमें दे दिया होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोण है, ये कोण है OABC। इसमें भी देख रहे हैं कि दो कोण बन रहे हैं। एक हम कोण इसमें मान लेते हैं कि ये पूरा कोण है, ये पूरा, और एक कोण हम ये मान लेते हैं, ठीक है। कोण एक है AOC और एक कोण है BOC। क्या ये उभयनिष्ठ है दोनों कोण, हम देखेंगे। तो देख रहे हैं कोण क्या है AOC और BOC। तो देख रहे हैं कि दोनों कोण के लिए एक उभयनिष्ठ बिंदु तो O है, AOC के लिए भी O बिंदु है और BOC के लिए भी O बिंदु है, यानी कि फर्स्ट वाला नियम तो इसमें लागू हो गया। सेकंड देखेंगे, इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा। अब उभयनिष्ठ भुजा दोनों के लिए है या नहीं देख लेते हैं। तो एक कोण क्या है AOC और सेकंड क्या है BOC, यानी कि ये वाली भुजा दोनों कोण में ये वाली भुजा है, यानी कि ये भुजा OC क्या है उभयनिष्ठ, यानी कि सेकंड नियम भी लागू हो गया। अब हम थर्ड नियम देखते हैं, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। जब OC क्या है उभयनिष्ठ भुजा है तो कौन कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, OA और OB ये दो भुजाएं क्या है उभयनिष्ठ नहीं है। तो वे भुजाएं उभयनिष्ठ के एक एक तरफ हो, तो क्या ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। उभयनिष्ठ भुजा तो ये है OC, तो देख रहे दोनों भुजाएं तो ऊपर है, पर इसमें क्या कहा है कि दोनों तरफ होना चाहिए एक एक। तो ये नियम तो इसमें लागू थर्ड वाला नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला कोण आसन कोण नहीं है।
आसन कोण में ये तीनों नियम जब लागू होते हैं तभी हम क्या कहते हैं उसे, आसन कोण। ये तो हो गया आसन कोण। अब आपको आसन कोण के बारे में पता चल गया होगा। अब हम जानेंगे रेखिक युग्म। फोर्थ क्या है, रेखिक युग्म। फोर्थ क्या है, रेखिक युग्म। अब रेखिक युग्म किसे कहते हैं? एक रेखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिसमें वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा के किरणें होती है। ठीक है। अब रेखिक युग्म क्या होता है, जो कोण आसन कोणों में लागू होता है नियम, वही रेखिक युग्म में भी लागू होता है। बस इसमें उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, एक किरण होती है, मतलब दो विपरीत दिशाओं में होती है। जैसे कि ये कोण है, ये हमने यहाँ कोण बना दिए, ये 110 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है, ये कोण 70 डिग्री का है। तो इसमें देख रहे हैं आसन कोण का भी नियम लागू हो रहा है। देखते हैं तो देख रहे एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो देख रहे ये वाले कोण और ये कोण, दोनों कोणों के लिए ये बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि फर्स्ट नियम लागू हो गया। और एक भुजा क्या होनी चाहिए, दोनों के लिए उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो देख रहे ये वाली भुजा दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। और थर्ड नियम क्या होता है, जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत क्या होनी चाहिए, दूसरी भुजा है। तो इसमें ये भी है, उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर नीचे दोनों क्या है, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो है। यानी कि इसमें तीनों नियम लागू हो रहे हैं। ये एक आसन कोण भी है और एक रेखिक युग्म भी है। तो रेखिक युग्म की पहचान कैसे करें? जो ये वाली रेखा होती है जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो एक सीधी रेखा पे होती है, सीधी रेखा पे होती है। ये क्या होते हैं, कोण के जहाँ कोण बनता है उनके विपरीत दिशाओं में होते हैं। जैसे विपरीत दिशाओं में किरण होती है, ये क्या है, विपरीत दिशाओं में किरण है। तो ये होता है रेखिक युग्म की पहचान। ये कोण क्या होता है, सीधी रेखा पे ही रेखिक युग्म बन सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसी सीधी रेखा पे है, ये कोण ऐसे भी बन सकता है, ऐसे सीधी रेखाओं पे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है सीधी रेखा पे। ये सारे कोण क्या कहलाते हैं, रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। और इस कोण में आसन कोण के सारे गुण लागू होते। तो ऐसे अगर हमें मान लेते हैं एक और कोई क्वेश्चन दे दे, ये रेखिक युग्म है, इस कोण का माप 60 डिग्री दे दे और इस कोण का माप नहीं दिया है, और ये कहे कि रेखिक युग्म है और इस कोण का माप निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? हम देख रहे हैं कि सरल रेखा पे बनता है कोण एक, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, ये पूरा 180 डिग्री का ही कोण होता है। तो इस कोण का माप मालूम है, हमें ये नहीं पता, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इसका नाम दे देंगे x। मान लेते हैं 60 प्लस x इक्वल क्या हो जाएगा, 180। x इक्वल 180 में हम 60 माइनस कर देंगे तो इसका माप निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 120 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण कितना है, 120 डिग्री का। तो ये कोण होते हैं रेखिक युग्म कोण। अब हम जानेंगे फिफ्थ, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण किसे कहते हैं? तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जैसे कि ये दो रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये बनने वाला कोण, जैसे कि ऊर्ध्वाधर ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, ऊर्ध्वाधर कोण कहलाएंगे। ये कोण क्या है, ऊर्ध्वाधर कोण। और इन दोनों कोणों का माप भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी कोण 30 डिग्री का होगा। इसी तरह एक और यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें ये वाला कोण, ये कोण भी क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर कोण कहलाएगा। इन दोनों का माप भी समान होगा, ऐसे कोणों को ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। आप इस तरीके से ना ले लीजिएगा कि ये कोण और ये कोण ऊर्ध्वाधर कोण नहीं कहलाएंगे। ऊर्ध्वाधर कोण कब कहलाएंगे, ये कोण और ये दोनों कोण ऊर्ध्वाधर कहलाएंगे, ये कोण नहीं, और इनकी माप भी बराबर होती है। तो इसे हम कह देते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। अब आपको कोणों के बारे में पता चल गया होगा, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन समझते हैं इसी से संबंधित। एग्जाम्पल फर्स्ट, आकृति 5.18 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं एक आकृति दी है, इसमें हमें इनकी पहचान करना है। तो फर्स्ट क्या है, आसन कोणों के 5 युग्म लिखिए। अब इसमें हमें आसन कोण के 5 युग्म बताने हैं कि कौन कौन से हैं। आसन कोण की पहचान क्या होती है, 3 नियम होते हैं उसके लिए। एक तो होना चाहिए कि भुजा दोनों कोणों के लिए क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ, और एक शीर्ष होना चाहिए
उभयनिष्ठ और उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर और नीचे जो रेखाएं होती है वो उभयनिष्ठ नहीं होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा कोण है। तो देख रहे हैं कि बिंदु O सभी के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, एक लेते हैं O, कोण AOE और कोण AOC। इन कोणों में हम देखते हैं क्या ये उभय आसन कोण है। तो देख रहे आसन कोण में ये बिंदु भी उभयनिष्ठ है, यानी कि शीर्ष भी इन दोनों कोणों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। और OE भुजा भी इन दोनों कोणों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर नीचे भी भुजाएं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कोण AOE और एक क्या हो जाएगा, कोण EOC। ये एक हो गया युग्म। सेकंड अब हम इस कोण को छोड़ दें, अगर EOC और COB ये दो कोण को ले, तो ये भी देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, एक शीर्ष है दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ और भुजाएं भी ये दोनों कोणों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ OC। और इसके ऊपर और नीचे भी भुजाएं है उभयनिष्ठ भुजा के। तो एक ये हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण EOC और एक कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे, COB। एक ये हो गया कोणों का युग्म आसन कोण के। अब हम देखेंगे एक और यहाँ पे भी देख रहे हैं COB और OBOD। ये भी है, ये भी क्या है, आसन कोण। इसमें शीर्ष भी उभयनिष्ठ है और भुजा OB दोनों कोणों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ। और इसके ऊपर और नीचे भी भुजाएं है। तो एक ये हो गया, हम क्या लिखेंगे, कोण COB और कोण BOD। ये तीन हो गए। अब एक और हम देखते हैं, इसमें एक यहाँ पे भी बन जाएगा BOD और DOA। ये भी क्या है, आसन कोण है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें भी बिंदु O क्या है, उभयनिष्ठ दोनों के लिए, और OD भुजा भी क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ। और इनके ऊपर और नीचे भी भुजाएं है। तो लिखेंगे कोण BOD और कोण DOA। एक युग्म ये हो गया। अब एक और सेम इसी तरह यहाँ से भी हम घुमा सकते हैं, या तो हम एक कोण ये वाला ले सकते हैं, ये और ये, इनके लिए भी क्या होगा, ये उभयनिष्ठ होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कोण AOC और कोण COB। ये भी क्या है, आसन कोणों का एक युग्म है। तो 5 बोला हमने, 5 ले लिए, और भी इसमें निकल सकते हैं, पर हमें 5 ही लिखना है तो हम 5 लिख लेते हैं। सेकंड क्या है, 3 रेखिक युग्म लिखिए। अब इसमें हमें बताना है 3 रेखिक युग्म। अब इसमें हमें क्या बनाना है, 3 रेखिक युग्म। 3 रेखिक युग्म की पहचान क्या होती है, एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण होना चाहिए और वो 180 डिग्री का होना चाहिए। तो देखते हैं सरल रेखा पे बना हुआ कोण कौन कौन सा है। एक तो देखेंगे हम, ये है AOC और COB। ये क्या है, एक रेखिक युग्म है। ये ऐसे बन रहा है कोण, ये क्या है, एक रेखिक युग्म है, सरल रेखा पे बना हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 180 पूरा हो जाएगा, ये वाला कोण और ये पूरा कोण, ये हो गया एक युग्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण AOC और एक क्या हो जाएगा, कोण COB। ये हो गया एक। अब सेकंड इसमें और कौन सा कोण बन सकता है, एक ये बन सकता है, ये वाला कोण। ये भी क्या है, एक रेखिक युग्म में बन रहा है। अगर ऐसे हम कोण ले ले तो ये भी क्या होगा, 180 डिग्री पे होगा, ये और ये कोण। तो इसको हम क्या लिखेंगे, COB कोण और BOD। ये 2 हो गए। और एक देख रहे हम जस्ट यही, इधर साइड भी सेम बन रहा है, ये वाला और ये कोण ऐसे में बन रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कोण COA और कोण AOD। ये बन गया एक युग्म, एक ये और एक ये। अब इसी तरह एक और हम देखेंगे कि यही रेखा पे एक ऐसे कोण बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये वाला कोण और ये कोण। ये भी देख रहे हैं कि ये 180 डिग्री के एंगल पे बना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे,
कोण ए ओ ई और कोण ई ओ बी, ये हो गया। हमें 3 रेखिक युग्म बताना था तो हमने यहाँ पे 3 रेखिक युग्म कोई भी ले सकते हैं। तो हमने 4 बता दिया, और भी इसमें बन रहे हैं, पर हमें 3 ही लिखना था तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 4th, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के 2 युग्म। अब हमें इसमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के 2 युग्म बताना है। तो अभी हमने पढ़े थे कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण निकाल लेते हैं। देख रहे हैं कि जब ये 2 रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद कर रही थी, एक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ये बन रहे हैं, ये 2 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो हम फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट क्या हो रहा है, एक COB और AOD, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। सेकंड देख रहे हैं हम यहाँ पे कि इसी तरह सेम इसका उल्टा, ये और ये भी क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो हम लिखेंगे AO, कोण AOC और कोण BOD, ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो हमें 2 युग्म बोला है तो हमने यहाँ 2 युग्म लिख लिए। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा।